जी नाजरीन, 24 सितंबर को मीरपुर आज़ाद कश्मीर के और गिरदनवा में आने वाले होलनाक ज़लज़ले में मुतअद्दिद अमारात को नुकसान पहुंचा। जानी नुकसान के साथ माली नुकसान भी और बहुत सारे लोगों के अमलाक भी जो है वो उनको नुकसान पहुंचा है। और इसी के साथ ही जहां पर बात की जाए, महकमा तालीम की बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं मियां मोहम्मद टाउन के जो बॉयज़ हाई स्कूल है और जो बहुत पुराना स्कूल है, तारीखी स्कूल है। बताया जा रहा है कि 1965 में ये स्कूल तामीर हुआ और तब से लेकर आज तक ये रवां दवां है। ज़लज़ले में जो इस इमारत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और इंतज़ामिया ने जो सर्वे किया है उस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ये स्कूल उन्होंने बिल्कुल डैमेज डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई अभी भी कुछ क्लासेस लगी हुई हैं। यहाँ पर मैट्रिक तक ये स्कूल है और मैं अभी इस वक्त यहाँ 4 क्लासेस लगी हैं, बाकी 7 क्लासेस के बच्चे जो हैं वो घरों में 300 के लगभग यहाँ बच्चों की तादाद है और यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त चौधरी आजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल bankhurrma के। इनसे बात करते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये टेंट लगे हुए हैं, इसमें 3 क्लासेस जो हैं वो अभी तक बैठी हुई हैं और बच्चे यहाँ पर क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है, उस वजह से वालिदैन भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अभी तक प्रॉपर तरीके से कोई मुतबादल हल नहीं निकल सका। प्रिंसिपल साहब हमें बताएंगे इस हवाले से कि क्या तहरीक किया उन्होंने और क्या अभी तक रिस्पांस मिला। जी सर। तो वालेकुम सलाम जी। ये ज़लज़ला जब आया तो 24 तारीख को आया, 25 से 6 तारीख तक जो अदारे हैं वो बंद रहे। तो 6 तारीख को जो जायज़ा कमेटी थी बिल्डिंग्स की, उन्होंने रिपोर्ट दी कि इस अदारे को रिमेन क्लोज्ड रखा जाए, इसे ना खोला जाए, इसकी बिल्डिंग ज़्यादा तबाह हो गई है। तो इस पर ज़िले इंतज़ामिया ने हमें 4 टेंट मुहैया किए, लेकिन इस अदारे की सितम ज़रीफ़ी ये है कि इसका कुल रकबा एक नाल 14 मरले है। तो इसमें सिर्फ 2 टेंट लग सकते थे जो हमने लगाए, तो बाकी बिल्डिंग जो है वो नुकसान थी। इस पर मैंने लोगों की निशानदेही पर एक रकबा जेल के साथ बाहर था, तो 6-7 कनाल रकबा है। तो उस रकबे के लिए मैंने कमिश्नर साहब से रब्ता किया और यहाँ के जो इलाके के मोज़ीन थे वो भी मेरे साथ थे। तो उन्होंने वो दरख्वास्त डीसी साहब को मार की। डीसी साहब ने एडिशनल कमिश्नर राजा कैसर औरंगज़ेब साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और यहाँ के जो तालीमी कमेटी थी वो भी, और मैं ख़ुद भी वहाँ साथ था। साथ उन्होंने जेल सुपरडेंट साहब को भी बुलाया। तो जेल सुपरडेंट साहब ने कहा जी मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, अगर आर्जी तौर पर इधर क्लासें चला ली जाएँ तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आप IG जेल खाना जात से भी बात कर लें। तो फिर वो रिपोर्ट एडिशनल कमिश्नर साहब ने डीसी साहब को भेजी, उस पर प्रोसेस जारी है। ज़िले इंतज़ामिया ने हमें यकीन दिलाया है कि जल्दी हम आपके इस मसले का कोई हल निकालेंगे। अगर आपके पास कोई मुतबादल भी जगह है तो वो भी हमें बताएं, लेकिन सरेदस्त हमें तो कोई मुतबादल जगह नहीं मिल रही है, ना ही हमें मुझे कोई इसका पता है। तो उस वक्त से लेकर जो 25 से लेकर आज तक इस अदारे की जो 6-7 क्लासें हैं वो तो बिल्कुल ही फ़ारग हैं। ये बोर्ड की क्लासें, मैंने अपने साथी से भी कहा है जी कि आप कोशिश करें, चलें ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, हम कोशिश करते हैं इन बच्चों को पढ़ा लेते हैं ताकि बोर्ड की क्लासें जो हैं वो मुतासर ना हों। सर यहाँ टोटल आपके पास तकरीबन 300 के लगभग तादाद है बच्चों की, तो इस वक्त कितने बच्चे जो है ना वो मौजूद हैं क्लास में? 100 बच्चा जो है ना वो पढ़ रहा है, 200 बच्चा जो है ना वो हमारा फ़ारग है इस वक्त। 100 के करीब जो बच्चे हैं ना वो हमारी तदरीस में है। तो बाकी जो 7 क्लासें प्राइमरी की 4 चौथी तक और इस तरह 6ठी 7वीं क्लास है वो फ़ारग है। तो हमने बिल्डिंग देखी है, बैक साइड से भी हमने विज़िट किया है, तो बिल्डिंग ये बैक साइड से बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। और एक बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि इस बिल्डिंग के बिल्कुल अकब में नाला है, बहुत बड़ा नाला है, और एक तो वो सीवरेज का पानी भी सारा उसमें गिरता है, गंदगी है, बदबू इतनी ज़्यादा है। ये कैसे यहाँ बच्चे जो क्लासेस हैं जो बैठते भी हैं बच्चे किस तरह ये बहरहाल बड़ी मुश्किल हालात में थे जी हम, तो बहुत ज़्यादा बदबू होती थी। हम उस तरफ की जो खिड़कियाँ हैं वो भी बंद ही रखते थे। तो बहरहाल काम जारी था। अब इस जगह पे दोबारा गवर्नमेंट का इतना पैसा लगाना भी मेरे ख्याल में कोई अच्छी बात नहीं, नामुमकिन है। वह भी नामुमकिन है कि बहुत बड़ी खाई है और उस तरफ से ज़मीन जो है वो बैठ गई है, तो फिर सारे जो है गली का पानी सीवरेज का वो भी इधर ही आता है। तो इसके लिए बेहतर यही होगा कि अगर कोई मुतबादल जगह
मुस्तकिल मिल जाए तो अब भी ठीक है, लेकिन आर्जी तौर पर मेरी ये गुजारिश होगी कि किसी भी जगह हमें टेंट लगा के अदारा चलाने का मौका दिया जाए, ताकि ये 300 बच्चे जो हैं इनका मुस्तकबिल ज़ाया ना हो। इस वक्त मैं क्लास रूम में मौजूद हूँ, जो कि ये टेंट लगा हुआ है। टेंट के अंदर क्लास जारी है, इस वक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चों के साथ भी हमने सोचा कि बात करें, बच्चे क्या महसूस कर रहे हैं। तो इस वक्त क्लास भी जारी है, उस्ताद भी मौजूद हैं क्लास में। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? जुनैद खान। जुनैद खान, क्या ये यहाँ बैठ के पढ़ना कैसा लगता है? और ज़ल्ज़ले के बाद जो बिल्डिंग भी गिर गई और आप लोग टेंट में बैठे हुए? वो पढ़ना तो हमने है ना, ये गर्मी है, कोई मजबूरी तो ठानी है ना, हमने पढ़ना तो है। तो क्या महसूस करते हैं यहाँ बैठे हुए? कोई डर खौफ है यहाँ भी? जी डर खौफ तो है। ठीक है। जी। तो पढ़ाई में दिल लग रहा है? ज़ल्ज़ले के बाद से आप लोग थोड़ा सा वो खौफ और आरास तो है, तो आपकी पढ़ाई में मुतासर हो रही है? जी हो रही हम तो सर। यहाँ पर बहुत गर्मी है, तो हम चाहते हैं हमें स्कूल जाने को मुतबादल जगह दी जाए, तो यहाँ पर बहुत डर लगता है। ठीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं गवर्नमेंट कोई हमारे लिए अच्छा इंतजाम करे। ज़ुबैर हुसैन। ज़ुबैर हुसैन, पढ़ाई कैसी जा रही है यहाँ टेंट में बैठ के? कैसा लग रहा है पढ़ना? अच्छी जा रही है भाई। अच्छी जा रही जी है। सर। तो क्या महसूस करते हैं यहाँ पे टेंट में बैठे हुए? हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमें यहाँ बहुत डर लग रहा है, हमें कोई जगह दी जाए। सैकड़ों बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। इस वक्त वालदैन भी शदीद करब का शिकार हैं कि चंद माह बाकी हैं सालाना इम्तहानात में, और अभी तक जो बच्चे हैं वो घरों में बैठे हुए हैं। खौफ के मारे वालदैन भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, क्योंकि ये बिल्डिंग्स हमने देखी है, ख़ुद भी विज़िट किया है, जगह जगह से ये टूट फूट का शिकार है। जो सैकड़ों बच्चे हैं उनकी जो मुस्तकबिल है, उनका जो दाव पे लगा हुआ है, उस पर कम अज़ कम इंतज़ामिया को फौरी तौर पर इसका मुतबादल हल निकालना चाहिए, ताकि बच्चों की पढ़ाई मुतासर ना हो और बच्चों के जो वालदैन हैं उनके साथ वालदैन जो परेशान हैं उनकी भी परेशानी ख़त्म हो सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।